किसान भाइयों, आपको इस चैनल में मैं आपको एक सावधानियां और चेतावनियां दोनों बात बताता हूं। तो सावधानी आपको किस प्रकार की रखना है और चेतावनी में आपको किस तरीके से दे रहा हूं, किससे चेत कर आपको काम करना है। अभी हम गेहूं की फसल को खत्म करके सब निपट चुके हैं। किसी ने क्या लगाया था, किसी ने क्या लगाया था, किसी ने क्या लगाया था, सब हम बिल्कुल फ्री हो गए। अब आने वाली बारी है अब सोयाबीन की फसल की तैयारी हमको करना है। तो तैयारियों में क्या क्या, कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है वो आप ध्यान से सुने। सबसे पहले प्रथम, इस समय आपका समय जो गत वर्ष के लिए आज का समय बहुत ही अच्छा है, ताकि पानी की बरसात हुई और पानी की बरसात से हमारी खेती की जुताई बड़ी ठीक होगी, अच्छे से होगी और बढ़िया जुताई होकर हमें बुआई करना है। तो जुताई करने के लिए अच्छे उपकरण होना चाहिए सबसे पहले ट्रैक्टर के, ताकि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार की जगह ना छूटे, ताकि आपको उत्पादन में कमी नहीं आए, आपकी जुताई बढ़िया तरीके से हो जाए। बढ़िया तरीके से जुताई होने के बाद में अब हमें जाना है बुआई की ओर। तो बुआई में हम खाली ट्रैक्टर ले जाके या खाली सीडल से नहीं बो पाएंगे, हमको कहीं ना कहीं बीज ले जाना है। तो बीज का चुनाव ऐसा करें कि हमने गत वर्ष, पिछले वर्ष जिस खेत में जो बीज की वैरायटी लगाई थी, वो उसको उस खेत में वही वैरायटी को नहीं लगाना है, ये आपको चेतावनी है। दूसरा बीज लगाना है और बीज का ध्यान रखना है कि बीज कौन सा लगाएं। उसको हमने अगर घर पे लाके रखा है तो हमने साल भर हो गया लगभग, वो बीज हमारे घर में कहीं थैले में रखा होगा या कहीं टीन में रखा होगा या हमने किसी कोठी में रख दिया होगा, कहीं ना कहीं हमने उसको रखा होगा या हम किसी से ला के आएंगे। तो या तो हम प्रमाणित बीज कृषि विभाग के द्वारा लाएं, अगर कहीं बाहर से लाना है तो। उसके अलावा अगर हमारे घर पे रखा है तो उस बीज को कहीं अभी उसको धूप लगा दे, उपचार कर लें, टाट से उपचार कर लें, जमीन में उपचार कर लें। जिस तरीके से आपको जैसा अच्छा लगता हो, परंपरागत आप करते आ रहे हो, उस विधि से आप बीज का उपचार जरूर करें, ताकि इसमें कितना जनरेशन हो रहा है 100%, 90%, 80%, 70%, 60%, उस तरीके से आपको बीज फिर सीडल में डाल के बीज की बुआई करना है। ये अब हम जब जैसे ही बरसात आती है, जैसे बोनी का समय आता है, उसमें मात्र 3 दिन का समय रहता है बोनी का। उस समय हमारी कहीं तो सीडल के दांते निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं ट्रैक्टर हमारा कहीं समस्या में उलझ रहा है। तो ये सब कृषि के उपकरण को आपको अभी से ठीक कराकर रखना है। ये आपको चेतावनी है। इस ये अगर चेतावनी से तो आपका कभी भी उत्पादन कम नहीं होगा। तो तीसरी बात हो गई। चौथी बात, आप सीडल को साफ सुथरी धोएं, उसमें किसी प्रकार का कोई भी बीज या किसी प्रकार की कोई समस्या उसमें खाद नहीं रहे, ताकि खरपतवार में आपको तकलीफ आए। तो ये इन बातों की सावधानी रख। अभी आप इस वीडियो के अंदर आपको बीज तक सीमित करके, बीज कौन सा खेती में लगाया था इस बार उसमें डबल नहीं लगाना है, बीज कितना लगाना है ये आप प्रमाणित सर्टिफाइड बीज हो तो उस तरीके से, घर का बीज हो तो उस तरीके से। और खाद कभी भी सीडल के अंदर आप बीज के अंदर मिला के मत डालना। क्यों कि खाद सबसे प्रथम तो ये होगा कि अगर कहीं गए और पानी आ गए तो सीडल में सब खराब हो जाएगा, पिघल जाएगा। दूसरा, बीज और जहां खाद और बीज साथ जाते हैं तो बीज को सड़ा भी देता है। या तो दो उसकी पेरनी इस टाइप से हो, खाद और बीज की, तो उसमें आप बीज डालना, या फिर अलग पेटी हो तो डालना। इस तरीके से आपको खाद डालना है। खाद बीज में नहीं मिलाना है, बीज में सिर्फ सीड ट्रीटमेंट करना है, सीड ट्रीटमेंट। और सीड ट्रीटमेंट करके आपको बीज को सुखाना है 24 घंटे, 48 घंटे, जब भी आप। अब तो ऐसे ऐसे
साधन है कि हम 10-10 दिन तक भी बीज को बीज उपचार करके रख सकते हैं बिल्कुल सही साठ तरीके से। तो दोस्तों इस वीडियो में ये सावधानी है और ये चेतावनी है, इस वीडियो को आप अधिक देखें और आगे तक शेयर करें। अगर आप देखते रहें, हमारा हौसला बुलंद रहेगा तो हम आपको आगे और भी जानकारी देते रहेंगे। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।